जिगर एक पेड़ के सामने खड़ा था और लगातार घूंसे बरसा रहा था, इतनी तेजी से कि सामने की सूखी डालियां तक चकनाचूर हो गईं। पास खड़े उसके सीनियर ने हैरानी से पूछा, अब तू क्या पेड़ को ही भेद देगा क्या? असल में जिगर इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके माता पिता एक साजिश में मारे गए थे। उस दर्द और बदले की आग ने ही उसमें ये जुनून भर दिया था। पर तभी पेड़ से अचानक एक नन्ही चिड़िया गिर पड़ी। वो मासूम सी जान देखकर जिगर की आंखों में सॉफ्टनेस लौट आई। फिर पेड़ से और चिड़ियों की आवाजें आने लगी, मानो वो सब भी गिरने को थी। तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं बे? तुझे यूं अकेला कैसे छोड़ दिया? जिगर की जुबान से निकला ये वाक्य जैसे खुद उसे चुभ गया। उसी पल ऊपर से पूरा घोंसला गिर पड़ा, लेकिन जिगर ने झट से हवा में छलांग लगाई और सभी नन्ही चिड़ियों को एक एक करके थाम लिया। बिल्कुल सही टाइमिंग उसने वादा किया, मैं इन सब का ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पहुँचते हैं निगरानी पर तैनात गुरुजी के चचेरे भाई, जिन्हें सब ताऊ गुरुजी कहते थे। उन्हें दूर से दिखा दो लड़के सब्जी के खेत में खुदाई कर रहे हैं। अबे ये क्या तोड़फोड़ चल रही है? ताऊ गुरुजी धीरे धीरे पास आ गए और फिर छुप कर देखने लगे, और तभी दिखी दो मोटी प्यारी पंखें जमीन पर। अरे बाप रे, ये तो सीधा जंतु हत्या लग रही है। बिना कुछ पूछे उन्होंने दोनों लड़कों को पकड़ लिया। जिगर और उसका दोस्त कुछ समझा पाते उससे पहले ही ताऊ गुरुजी ने डांट के कह दिया, अब बहाने मत बना, मैंने सब सुना है, तुम हत्या कर रहे थे। दोनों ने कहा, नहीं गुरुजी, हम तो बचा रहे थे। ताऊ बोले, तो फिर जरा दिखाओ तो सही क्या बचाया है। जैसे ही उन्होंने पीछे रखा थैला खोला, सभी नन्ही चिड़ियाओं उसमें चहचहा रही थी। जिगर ने पूरी घटना साफ साफ बताई, कैसे वो घोंसला गिरा और कैसे वो दोनों चिड़ियों के लिए खाना खोज रहे थे। तब ताऊ गुरुजी थोड़े शांत हुए, लेकिन फिर बोले, अच्छा किया, पर सोचो वो कीड़े जो तुमने निकाले, क्या वो भी जीव नहीं है? अगर चिड़ियान उन्हें खा जाए तो वो भी मरेंगे ना, तो क्या एक को बचाने के लिए दूसरे को मारना सही है? ये सवाल सुनकर दोनों लड़के चुप हो गए। ये तो सच में एक जैविक धर्म संकट बन गया था। और फिर दोनों ने एक चाल चली, गुरुजी हमें थोड़ी देर के लिए कसरत करनी है, कहते हुए झट से घोंसला उठाकर ताऊ गुरुजी की गोद में रख दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। अब ताऊ गुरुजी घबरा गए, अरे ये तो खुद मेरे ऊपर फर्ज डाल गए, अब मैं क्या करूं? फिर बोले,